ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेशानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित हों और जो कुछ वो संदेश देना चाहते हैं हम लोग वही बोलें, जो वो कहलवाना चाहते हैं हम वही कहें। आज गुरु प्राप्ति की इस कड़ी में हमारे साथ ऋषभ जी हैं नेपाल से। तो ऋषभ जी आपका हार्दिक अभिनंदन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऋषभ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो है नेपाल में गुरुदेव के लिए क्या कार्य करते हैं और किस तरह से साधकों से आपका मिलना होता है, कैसे आप सब कुछ वहाँ मैनेज करते हैं और आप अपनी साधनाएं कब करते हैं, कौन कौन सी करते हैं? जी, मेरा ऐसा है कि अभी एक लगभग 5-6 साल पहले एक सौभाग्य मिल गया कि कीर्तिपुर आश्रम में मैं जुड़ गया। अच्छा। और वहाँ जाते ही थोड़ा सा तो वो हो गया उलझन जैसे विराट आभास तो जगह भी ऐसे ही था। विराट आभास ऐसा तो हो गया, लेकिन चलो ठीक ही है, मैंने कंटिन्यू किया। लगभग मैंने 6-7 महीने कंटिन्यू किया और वहाँ के जो आश्रम के मुझसे पहले के मेंबर है वो लोग खुश हो गए, तो मुझे टीम लीडर का दर्जा दे दिया। अच्छा, तो आप वहाँ पर टीम को लीड करते हैं? लीड करता हूँ। ठीक है। और उससे मुझे काफ़ी आध्यात्मिक रूप से भी फायदा हुआ और जितना हो सके कीर्तिपुर के लोगों के लिए मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है कि वो लोग आगे जुड़े। और इसमें से मैंने ढंग से सिर्फ एक ही आदमी नहीं, लेडीज आदमी है, उसे जोड़ दिया, बाकी तो पूरा नहीं है। लेकिन आने छोड़ दिए थे, तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से आने लगे, लेकिन हाँ, क्योंकि लाने वाले तो सबको गुरुदेव ही हैं, हम तो केवल माध्यम बन जाते हैं उसके लिए। तो कितने पुराने लोग जो बिछड़ चुके हैं, जो वो लोग आपस से जुड़ रहे हैं और वो वापस से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बिछुड़ गए हैं वो वापस आके मिल रहे हैं। नया तो उतना नहीं जुड़ा है क्योंकि नेपाल के लोग थोड़ा कंजर्वेटिव भी है। अच्छा। और ये जो कीर्तिपुर आश्रम में मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी है। तो ऋषभ जी, लेकिन गुरुदेव ने गोरखनाथ जी के बारे में काफी प्रवचन किए हैं और बताया है कि उन्होंने किस तरह से त्याग किया था और उनकी बहुत महिमा मंडन किया है। उन्होंने जो साबर मंत्रों की रचना करी, तो गुरुदेव वो साबर मंत्र भी कराते रहे हैं। गोरखनाथ पहले एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने शिष्य की परिभाषा दी है, शिष्य को पहचाना है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिष्य को इस बात के लिए तैयार किया है कि वह किस प्रकार से अपने शिष्यत्व की पूर्णता प्राप्त करे। क्या नियम है, क्या लक्षण है, क्या तथ्य हैं जिसके माध्यम से वह सही अर्थों में शिष्य बन सके। सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि हम सही अर्थों में शिष्य बने, और जब हम शिष्य बनेंगे तो हम साधना में प्रवृत्त हो सकेंगे। जब हम शिष्य बन सकेंगे तो गुरु के चरणों में बैठ सकेंगे। जब हम शिष्य हो सकेंगे तो हम सही अर्थों में अग्रसर हो सकेंगे। जब हम शिष्य बन सकेंगे तो हम जीवन में उन्नति के सोपान पर चढ़ सकेंगे। और इसका विवेचन जितनी सूक्ष्मता से गोरखनाथ ने किया है उतना अन्य ऋषियों ने नहीं किया है। तो बात तो जो गोरखनाथ जी ने कही वो गुरुदेव ने भी कही, तो उसमें लोगों की समझ की ही बात है कि उनको विरोधाभास नजर आता है। बात तो वही है जो उन्होंने कही, वही गुरुदेव ने भी कही है। वो तो कही है, लेकिन लोगों को ये सब टेक्निकली पता नहीं है। हाँ, बस गोरखे ले आके आक्रमण किया हमको, केवल नाम से चल रहे हैं लोग कि वो गोरखनाथ और ये निखिलेश्वरानंद जी। तो बात तो निखिलेश्वर में तो उतना बुरा कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान से आया हुआ स्वामी जी है, तो लोगों को ऐसा पता है कि पैसे देने चाहिए, दीक्षे लेने चाहिए। उन लोगों को ऐसा माइंडसेट है कि खरीदा जा सकता है।
ये नहीं तो ऐसा ही बोल रहे कि स्कूल जैसा तो जाओ, जाके भर्ती हो, गुरु दीक्षा लो, 2-4 साधनाएं करो, जितना हो सके अपना मनोकामना पूरी करके आ जाओ। ऐसी तरह का इन्फ्लुएंस है। गुरु गोरखनाथ जी का थोड़ा कभी झगड़ा किए थे, तो वो से इसी के वजह से मुझे भी काफी कॉम्प्लिकेशन आए थे, कई बार पीट के भी आ चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा होता कोई रहता बात नहीं, गुरुदेव के लिए पिटाई भी लग जाए तो कोई बात नहीं। लग जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ, मैंने अब 5-6 साल हो गए, वो आसन ठीक ठाक से चल रहा है। अच्छा और पहले से ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहले से कम नहीं। अच्छा बाकी कितने आसन तो अब ये आफ्टर कोविड तो लगभग बहुत बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुके। अच्छा। पहले अब महीने भर में 200 लोग 300 लोग आने वाला आश्रम में अब सिर्फ परिवार में ही सीमित होके रह गया है। ऐसे भी आश्रम है, नाम तो नहीं बताऊंगा हाँ उन हाँ लोगों का, हाँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ढंग का क्राउड है। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं वहां पर, हाँ जी। तो आपने अपना कोई साधनाओं का बेस बनाया होगा, साधनाएं की होंगी, तो कौन सी साधनाएं की और उनके रिजल्ट क्या रहे? ज्यादातर तो ये आश्रम जो है वो सिद्धाश्रम शक्ति केंद्र के अंतर्गत का आश्रम है। अच्छा, सिद्धाश्रम शक्ति केंद्र। हाँ। अच्छा तो जितने भी मंत्र जप और साधनाएं करनी होती है वहाँ से आते हैं। अच्छा तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र ने ऐसा बोला है, आप लोग ऐसा कर लीजिए। हम बोलूँ तो लगभग हो जाता है। और जैसे बैसाख की बात करूँ तो गुरुदेव जी का वो है जन्मोत्सव है, तो उस दिन भी प्रोग्राम होता है। और उसके बाद माता जी जन्मदिन का होता है, महाप्राणायण हो गया। और कभी दशहरा आ जाता है, कभी त्योहार आ जाता है, कभी शिवरात्रि आ जाता है, दिवाली है, होली दिवाली है, और सब ये होते होंगे। हाँ। और सब में स्टैंडर्ड मंत्र जो है ना, अच्छा तो वही मंत्र का मंत्र जप करके कर देता। महाप्राणायण के दिवस में परम नारायण गुरुदेव नमः, गुरु जन्मोत्सव में भी, और दीपावली में माता लक्ष्मी का, और सरस्वती में सरस्वती पूजन अजय भी गया है, उसमें ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः, ये पॉपुलर जो मंत्र है वही दे के लोगों को जप करने के लिए करा देते हैं। तो ज्यादा लोग जब घर में तो करते नहीं है, तो वहाँ पे मैं खुद बोल देता हूँ, ससुर कर देता हूँ। तो इतना ही छोटा सा कमरा वाला आसन है, तो माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद बोल देता हूँ, लोग सुन के चला जाते हैं। तो चलो ठीक है, ये कम से कम जितना भी हो रहा है कुछ तो हो ही रहा है। और मंथली हवन होता है। अच्छा। और एब्सोल्युटली फ्री है, पब्लिक में जाके, वहाँ पे बाघ भैरव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे ही बैठ के हम पब्लिक में करते हैं। एक टीम बनाया हुआ है, तो मैं और 12-15 लोग और रहे, वो सब लोग मिलके वो उसमें हवन करते हैं मासिक एक बार। ठीक ठीक। तो ये जो गुरुदेव ने साधनाएं दी हैं, इनमें से आपने कौन कौन सी साधना की? साधना तो सभी किए हैं मैंने, लेकिन जो प्रमुखता के साथ लेके चला गया वो गुरु साधना ही है, दैनिक गुरु साधना ही है। और ये ओम परम तत्व है, नारायण गुरु मंत्र की साधना किया, वो बहुत जोर तोड़ से किया। अच्छा। कई सारे कैसे, मतलब 1.25 लाख के अनुष्ठान किए या कैसे? ओके, शुरू में एक दीक्षा जो मैंने ली थी, वो मैंने कपन से ले ली थी, वो माँ योग श्यामा जी से गुरु दीक्षा ले ली थी सबसे पहली बार। और तब भी वहाँ से भी मैंने 1.25 लाख मंत्र जप अनुष्ठान कंप्लीट करके आ गया। और योग विद्या वहाँ से सीखी, फिजिकल एक्सरसाइज। और उसके बाद मैं रेकी में ज्वाइन होने चला गया, क्योंकि मुझे ढंग का सीधी चाहिए था, कोई लाइफ में ढंग का कमांड मिल जाए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो उसके लिए काफी हेल्पफुल रहा। अच्छा, तो आपने वहाँ से जो है गुरुदेव की दी हुई साधनाएं की, और जो है वहाँ पर आपने योगासन सीखे, योग सीखा, और फिर आपने रेकी की, ठीक है। तो क्या आपने वो योग में ध्यान वगैरह का भी किया? ध्यान भी किया, मेडिटेशन भी किया। हाँ, उसमें क्या अनुभव रहे आपके? उसमें से ठीक ठाक सा अनुभव रहे। एक मैं याद करूंगा कि पशुबन साधना, वो मैंने किया था, साइड में बैठा था, माता जी ने बोल दिया बस और कुछ नहीं करना है, याद करना है, और सांसें अंदर खींचो बाहर खींचो, तो तभी तुम्हारे शरीर में, नाक में विशेष करके विक्स लगाया हुआ जैसा कपूर की स्मेल आने लगी। यही सीधी चलो, जितने को मिल गए, मैंने मेरा दे दिया, जितने को नहीं मिलेंगे आगे बात बोल दिया, तो मैंने मुझे वहीं को वहीं मिल गए। ये बहुत अच्छे लगे मुझे। तो कैसे लगा, मतलब उसमें विक्स की जैसी स्मेल आती है ऐसे कुछ लगा? हाँ जी। मतलब वो विक्स की तो क्या, वो कपूर की लग रही होगी, कपूर की जो स्मेल आती है। विक्स या कपूर ऐसे ही बोल दीजिए। तो मैंने बाद में जाके उस वक्त वहाँ पे खुश होके आ गया, और देखते ही मिल गया, वो तो चमत्कार हो गया जैसे लग रहा था। लेकिन बाद में
टेक्निकली मैंने काफ़ी वो किया, तो मुझे पता चल गया कि माता जी जो थे वो स्ट्रांगली हिप्नोटाइज कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ मैंने फिक्स नहीं लगाए थे, ना ही कपूर जलाए थे, तो स्मेल कहाँ से आ गए। तो उन्होंने इतना कड़क वाला वो पावर से हिप्नोटाइज कर दिया कि जो नहीं है वो भी सच है। मेरे दिमाग इस तरह से रेस्पॉन्स करने लगे और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होकर बैठ गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले की बात है कि मणिपुर चक्र घुमा दिए थे, और वो योग करने वाले हर किसी को मिल जाता है। तो सिंपल ये था, लेकिन बस मिल गए, मतलब मणिपुर चक्र अच्छा जागृत हो गया। उससे पहले मेरा पेट में वायु भर जाता है, वो पेट इतना बड़ा, अब मैं इतना मोटा था कि क्या करूँ, अभी तो मैं बहुत पतला हो गया। अच्छा। तो योग करते वक्त वो मुझे मिल गया, वो भी नहीं मिला था। अच्छा। कभी पेट नहीं किया इसके लिए भी, लेकिन मिल गया तो बहुत अच्छा है। मतलब मणिपुर चक्र जागृत हो गया। तो अभी आपको उसके ऊपर के चक्र जागृत करने हैं कुंडलिनी जागरण के लिए। कितने हो गए? हाँ, मैं तो 7 तक पहुँच कर भी अब लगभग सभी दिशाएं खत्म हो चुकी है। अच्छा, सहस्त्रार जागृत हो गया है। हो चुका है। वेरी गुड, ये तो बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो फिर सहस्त्रार जागरण हुआ तो आपको क्या चेंजेस अपने में नजर आए? अपने में तो ज्यादा चेंजेस नहीं आ गए, लेकिन मेरे बाहर का सराउंडिंग्स जो है उसमें चेंजेस आ गए। बहुत कठिन लोग मिलते हैं, और ये गुरु कृपा कहूँ या क्या कहूँ, उन लोगों से ही मेरा ज़्यादातर वो होता है, इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि आसान लोग तो आते ही रहते हैं, हेलो हाय नमस्ते बोल के चले जाते हैं। लेकिन कठिन लोगों से पाला पड़ गया है, लेकिन ज़्यादा सफल तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत लोग मोबिलाइज बहुत जल्दी होते हैं। पहले कुछ बताने के लिए भी बहुत क्या करें, मेहनत लगती थी। अभी मतलब आपको काम आसान लगने लग गया है। काम आसान लगने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सहस्त्रार जागरण हुआ है। हाँ, तो जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो आपका प्रभाव बढ़ गया है, लोग आपकी बात को आसानी से समझने लगे हैं और मानने लगे हैं। गुरुदेव ने ध्यान धारणा और समाधि पुस्तक लिखी, तो उसमें जो है मंत्र भी दिया है ये कि आप अगर इसको सुनते रहेंगे तो अंदर स्वतः ही कुंडलिनी जागरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। और गुरुदेव ने उसमें बोला कि आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ निष्काम भाव से आंख बंद करके बैठें और धीरे धीरे जो है आपका सारे चक्र जागृत होने लगेंगे। मैं यहाँ पर इस समाधि अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए, या ध्यान और धारणा और समाधि तीनों अवस्थाओं को एक साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, जो मंत्र अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है। और निरंतर इस मंत्र को सुनने से भी स्वतः ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, स्वतः धारणा शक्ति बलवती बन जाती है, स्वतः समाधि अवस्था में आदमी पहुंच जाता है। इसके लिए किसी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। इसलिए जब आप ध्यान अवस्था में जाने की कोशिश करें, उसमें इस मंत्र को बार बार रिपीट करें। इस मंत्र को 100 बार सुने, 1000 बार सुने, तो अपने आप अपने अंदर उतरते रहेंगे, अपने गहराई में उतरते रहेंगे, और वह सब कुछ प्राप्त करते रहेंगे जो आपके जीवन का अभिष्ट है। उस गोपनीय और विशिष्ट और अद्वितीय मंत्र को मैं आपके सामने उच्चारित कर रहा हूं, जो आपके लिए पहली बार स्पष्ट हो रहा है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण मूल्यवान है। परम वै प्रदंतपूर्वा सा सतं सा दीर्घा सा धौ सा चैतन्यं सा परिपूर्णतां पूर्णतां पां पूर्वा समाधि वै सदा सा शत सहस्रमयी पूर्वं च चैतन्यं अद्वितीयसाम् अकल्पितं पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णतां सा शास्त्री सम दीर्घो अथा स्वानं स्वचित्तमे सा दीर्घो अथा स्वानं स परिपूर्णतायै परिपूर्णताम् अथांसे अथ सा कृते कल्याणं मां पूर्वा सा चैतन्यं सा दीर्घा ई साम्प्रा प्राण सा चैतन्यं सा ब्रह्म स जीव स देह देहेन साम ब्रह्मलोकेण विष्णुलोकेण रुद्रलोकेण समस्त लोकलोकेण यम सा पूर्वशाम यमोत्तम सा पूर्वा तस्मानं स चैतन्ये हिमालयो हिम पूर्वशाम समस्त समुद्रो सा आताम पूर्वा तस्मानं स ब्रह्मलोकं का गुरु सानिध्यं प्राप्तितां तद्गम संपदे इदमर्षितं वा जाति पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णतायमस्तु हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णतमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम परिपूर्ण भई अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा एक किस्सा सुनाता हूँ। तो काफी विरोधाभास के बीच में मैंने गुरु लाइन कंटिन्यू किया है। तो कुंडलिन तो पता है, एक मेल एक फीमेल पार्ट है। तो मैंने लाल बहादुर जी से जी मुझे लड़कियों से लगाव नहीं था, तो मैंने कहा कि वो फीमेल जो कुंडलिन है वो माता को दे दीजिए और मुझे सिर्फ मेल ही कुंडलिन दे दीजिए, मुझे इतना ही चाहिए, अब बाकी मैं देख लूंगा। आप कृपा करके अगर ऐसा कर सकता है, हो सकता है तो कर लो। और क्या है कि आपको देने में भी आसानी होगी, तो मुझे मेल दे दीजिए। वैसे मेल और फीमेल दोनों देना है तो डबल देना पड़ेगा, एक ही दे रहे हैं तो सस्ता भी पड़ेगा। तो मुझे ज़रा मेल डंग की जरूरत है। ये मेल और फीमेल का जो चक्कर है ना, देखिए भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, उनका आधा भाग पार्वती जी हैं और आधा भाग वो स्वयं हैं। ऐसे ही गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में बोला कि मेरा एक भाग माता जी हैं और एक भाग मैं स्वयं हूँ, तो वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही थे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों का निवास होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जब ये बात कहते हैं कि मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप में हूँ, या जब सदगुरुदेव कहते हैं कि मेरा बायां भाग जो है वो माता जी का है और दायां भाग मेरा है, ये मेरा बायां चरण माता जी का है और दायां चरण मेरा है, ये गुरुदेव ने कई बार बोला। तो ये तो अर्धनारीश्वर स्वरूप ही हुआ ना। ये सब में होता है लेकिन हमारा जागृत नहीं होता है। और मैंने जगाने से भी मना कर दिया था। हाँ, तो अगर ये दोनों जागृत हो जाते हैं तो आप शिव स्वरूप में आ जाते हैं, अर्धनारीश्वर। मैंने मना कर दिया था तो उसने नहीं किया। तो वहाँ पे जब निखिल सर वो बहुत बिरा था, ये पहाड़ जितना बड़ा है, इतना बड़ा कि कल्पना करने से तो आगे तो ये। और मुझे और वो सिर्फ मुझे हाफ ही दिखा था, ये तो इस तरफ से दिखाई नहीं देता था, सिर्फ राइट से ही दिखाई देता था। जो बहुत बड़ी विराट स्वरूप का निखिल दर्शन भी और प्रवचन ने बोल दिया। तो आपने विराट स्वरूप में क्या देखा है निखिल स्वरूप का? ये हाँ, मतलब कैसा देखा आपने, वो थोड़ा सा बताएं। वो ऐसे ही होते हैं, वो ये स्मॉल से फोटो लगे वहाँ पे बहुत बड़ा है। अच्छा, वो होता है कि ये मेरे इतना 180 डिग्री कवर हो जाता है और वो दिख रहा है 360 डिग्री तो नहीं दिखता था। हाँ। क्योंकि वो आपने कहा ना कि मुझे फीमेल वाला साइड नहीं चाहिए, बोला तो उस वक्त मुझे हाफ ही नजर आता। लेकिन आपसे भी काफी वो किया और मैंने नंदकिशोर गुरुदेव से भी पूछा, कितने लोग खुद ज्योतिष बन जाते हैं, दूसरों का भविष्य बता देते हैं, या तो लोग पास ही सही बता देते हैं। उन लोगों के पास कुछ और भी किस्म का सीधी सही हो कि जो कि वो कमा के खाते, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ कर दो। मैंने बोला तो उसने नंदकिशोर गुरुदेव जी ने आके, हाँ ऐसे भी गुरु होते हैं, लेकिन पहले ही बताया कि कितने पे मर चुके हैं और मेरे पास जो है कि टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा किस्म का सीधी नहीं दे सकता है कि किसी का भविष्य में क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि मुझे भी पता लगाना होगा। मुझे पता हो तब तो मैं बताऊँ, जो मुझे पता नहीं तो उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा और मैं व्यस्त भी रहता हूँ। तो क्यों ना ऐसा कर लो कि तुम अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हो जाओ और तुम्हें ऐसा सीधी दे दूँ कि तुम सीधे कमेंट कर लो, और तुम जो चाहे झूठी सही चाहे बुराई सही, either you curse or you bless, it will happen to that individual। ऐसा ठीक रहेगा बोल दिया। कुछ मुझे ये भी ठीक है, चलो संभल के काम करूँगा। सोच लिया चल ठीक है, वो तो वहीं दे दीजिए बोल के मैंने वो सीधी ले ली और मोटा मोटी चलता भी है। और प्रोफेशनल तो मैं लेके नहीं गया इसको। कितने प्रेडिक्शन है तो जो लोग मेरे साथ देते हैं ये ऐसा नहीं करेंगे कि मेरी मान्यताएं बढ़ा रहा हूँ या मैं नहीं ठीक है। लेकिन जो मेरे साथ में है वो लगभग ठीक ही है। जो मेरे साथ के छोड़ के चला गए हैं तो वो लोग काफी गिरे हुए फिसल गए। उन लोगों के कुंडलिनी फिसलना मतलब क्या होता है कि लोग गिर जाते हैं अपने कमाई में। जो है तो आज कोई नौकरी था कल नहीं होगा, आज कोई व्यापार बिजनेस ढंग से चल रहा है कल नहीं चल रहा। इस तरह से उन लोगों के पास में से अब बचे अपने साथ था वो छूट जाएंगे। ऐसे करके लोग अकेला होने लग जाते हैं। वो मैंने काफी नोटिस किया है। और जो मैं किसी को बताने ऐसे बताते हैं तो दुश्मनी बढ़ जाएंगे। लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि जागरण क्या होता है, गिरना क्या होता है।
अब जब जाग गए हो तो अपने पास लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे, क्योंकि संगम शरणम गच्छामि है। आना तो उसमें जाना तो पब्लिक नहीं है, जंगल में जाके घास फूस या जंगल जानवर को तो इकट्ठा करने नहीं है, इंसानों को ही बस में रख के चलना है। तो जब जब जाग जाता है तो लोग जुड़ जाते हैं। जब जागा हुआ कुंडली भी जब खिसकने लग जाते हैं तो लोग दूर हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी अनुभव किया है कि जो भी मैं अब सबको मैं पसंद आता हूँ, ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा, उन लोगों को थोड़ा क्षति तक बहुत पहुँचाई है। तो किसी को डरा नहीं था, लेकिन ऐसा होता है। अब मैंने लिया और उसके बाद उससे फांसी आता है और गुरु सिद्धि कंप्लीट करते हुए वो गुरु सिद्धि दीक्षा विशिष्ट श्रेणी तो चौथी चरण जाते जाते मेरा पूरा वो क्या बोल रहे हैं सहस्त्र राइट हो गया। तो उसके बाद मुझे 360 देखी, वो बड़ा वाला विजन देखने लगा और उसमें हनुमान जी भी होते थे और गुरु गोरखनाथ जी भी हैं, निखिलेश्वर भी है, वो पिक्चर फॉर्म में आ जाता है और वो पूरा उनका जो है दर्शन हो जाता है और वो पूरी की पूरी सर में हो जाता है। इस तरह का होता है। तो काफी खुश हूँ मैं कि आप नरत्व से देवत्व बने, देवत्व से अवतारी बने, अवतारी बन करके आपके अंदर में पूर्ण ब्रह्मांड स्थापन हो सके और उस ब्रह्मांड स्थापन हो सके तो आपके दिव्य नेत्र जागृत हो सके। जब दिव्य नेत्र जागृत हो सकेंगे तो अंदर उतर सकेंगे, पूरी कुंडली जागृत हो सकेगी। अंदर उतर सकेंगे तो अंदर अपने आप में सारे संसार को आप देख सकेंगे, कहां क्या घटना हो रही है। देख ही नहीं सकेंगे, उसमें हस्तक्षेप कर सकेंगे। कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप हाथ से उसको रोक सकते हैं, लड़के को। ये छोटी क्रिया नहीं है। जब शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो, जब आपका शेर के समान चाल हो, जब चेहरे पर आभा हो, जब आपके विद्युत मंडल हो, जब आप दूसरों से हटकर हो, ये एक सामान्य घटना नहीं है। आगे चक्र जागरण में आपको फुलसाम और भी हो गया तो ऐसा होता है। ये ऑडिट रीजन का ये रीजन होता है, वो एकदम कड़क सा होता है और बिना तिलक किए हुए भी तिलक लग गया है। ऐसे लगता है जैसे स्पंदन हो रहा है पूरा, और कड़क से पकड़ के रहता है, वो घूमता रहता है। और कभी कभी कुछ बुरा बुरा ये वो करने लग जाती, गिरने भी लगता है, तो उसमें डिप्रेशन में चले जाते हो, तो सर नीचा होने लगता है। इस तरह का फीलिंग होता है। तो वो जितने भी जल्दी गिरने सिरने लगे पता चल जाता है, तो अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एप्लीकेशन ये तो करना ही पड़ता है। और समझ नहीं आता, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, कभी भी गलती हो जाता है। तो मैंने काफ़ी बार महसूस किया है, अगर मेरे तक लेवल में आ गए हो और आप कहीं से भी विचलन होने लगे हैं, खिसकने लगे हैं, तो पता चल जाता है। तो जितना हो सके उसे संभाल लेना, तो आपका वो बरकरार रहेगा। और मतलब ये है कि अगर आप जो है कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को संभाल कर चलाने की बहुत जरूरत है। बहुत ही जरूरत है। और जब हाई लेवल पहुंचोगे तो रोज ऐसे बैठ के साधना करो, ऐसे जरूरत नहीं। उसमें यह है कि आप अपनी साधना का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, तो इसी से जो है आपका वो पूरा मेंटेन रहेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी मानसिक रूप से। इम्पोर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात तो गुरुदेव से जुड़े रहे हमेशा, ये सबसे बड़ी बात। जुड़ा रहा हूँ। अब वो बिजनेस में तो वो थोड़ा मुश्किल ही पड़ चुका है, तो मैंने ज्यादा इसी अध्यात्म में फोकस किया है और योग विद्या सीख के आ गया। तो उनसे भी मुझे एक लाइसेंस मिल चुका था उस वक्त। मुझे पता था कि बैठ के साधना करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी भी करता हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो। नहीं तो जब भी फ्री होता हूँ तो रास्ते में चलते वक्त ये सब करते वक्त मैं गुरु मंत्र का मानसिक जप ये बहुत जरूरी है। और हमने इसका वीडियो पहले भी बनाया है, बताया है कि मानसिक जप करें, अजपा जप करें, वो हर तरह की साधना से बेहतर है, क्योंकि आप जो है हमेशा गुरु के चिंतन में रहते हैं, गुरु के स्मरण में रहते हैं, तो गुरुदेव हमेशा साथ बने रहते हैं। इसके साथ ही ऋषभ जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और सबको जय गुरुदेव। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।